सुमित जादौन जी। राधा कृष्ण। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा जन्म स्थान वृंदावन है, पर वर्तमान में मैं जर्मनी में कार्यरत हूँ। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने कार्य और जीवन के संतुलन को भगवत प्राप्ति में कैसे लगा पाऊं तथा इन दोनों के बीच में एक प्रकार का कैसे संतुलन बना पाऊं। जैसे आप अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, आप राधा राधा रटते हुए जा रहे हैं तो क्या परेशानी है। आप कार्य प्रारंभ के मन से भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अब इस संसार की कार्य रूपी पूजा में मैं जा रहा हूँ। 8 घंटे 10 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं उस पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दें। बीच बीच में राधा राधा स्मरण कर दें। फिर लौट रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। घर में आए अपने ठाकुर जी विराजमान कर लो, उनकी थोड़ी सेवा पूजा की, नाम कीर्तन किया, खाया पिया, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन किया, फिर सो गए, फिर जगे, भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। अपने को भगवान से जुड़ना है। अच्छा, कोई भी ऐसा काम नहीं कि 8-10 घंटा आप इतना रमे रहें कि स्मरण के लिए टाइम ना मिले। एक बार राधा कहने में क्या जाता है। अगर हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल देते हैं, इतना बिजी काम तो नहीं है, नहीं। हाँ, तो हम 10 मिनट में एक बार राधा बोल दें और 8-10 घंटा जो काम किया वो भगवान को कि हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये जो 10 घंटे हमने सांसारिक कार्य किया ये आपको समर्पित करते हैं। तो कर्म समर्पण और निरंतर भगवान के चिंतन से आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है। चित्त का निरंतर भगवान के चिंतन में रहना और समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना इस संसार से मुक्त होने का परम साधन है। तो गृहस्थी में संसार के कार्य करते, हाँ ये है कि आहार विहार ठीक होना चाहिए। जैसे जर्मनी में हो, अब यदि मांस वांस पाओगे तो फिर है नहीं, गोपाल जी का भोग लगता है फिर हम। हाँ, बहुत सुंदर, तो बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया है। फिर दिनेश यादव जी इटावा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सामान्य जन से अज्ञानतावश होने वाले कार्य अनुचित पाप की श्रेणी में आते हैं या फिर गलती या अपराध में? पाप और अपराध में कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। जैसे हम जा रहे हैं और हम चूक गए और पैर किसी जीव पे पड़ गया अनजाने में, ये पाप है। लेकिन हम बकरा काट करके खा रहे हैं, मुर्गा काट करके खा रहे हैं या उनका मांस ला रहे हैं, ये अपराध है। अचानक आपके धक्का लग गया, आप हमसे नाराज हो गए, हमारी कोई गलती नहीं थी, अब आप हमारे ऊपर आवेश दिखा रहे हैं, हम सह गए, तो हमारे जो भूल से पाप हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो नया संस्कार, नया दोष उपस्थित हो जाएगा, अब अपराध बन जाएगा हमसे। किसी संत की निंदा कर देना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, ये सब अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे नामा अपराध, धामा अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, सेवा अपराध, ये सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जैसे किसी माता बहन की तरफ गंदी, ये पाप है। शराब पीना पाप है, जुआ खेलना पाप है, हिंसावृत्ति, ये सब। तो ये कुछ पाप और अपराध सगे भाई जैसे हैं, और इनका जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगती, विवेक नहीं जागृत होता, तब तक सबसे होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही कोई पापी है या अपराधी है, हम सब हैं, छोटे बड़े। जब तक भगवान में चित्त नहीं लगेगा तब तक मनमानी आचरण बनेंगे, मनमानी आचरण बनेंगे तो कुछ पाप होंगे, कुछ अपराध होंगे। इसीलिए हमें चित्त को भगवान में जरूर लगाना चाहिए। बिना भगवान के हम निरपराध नहीं रह सकते। कुछ अपराध प्रकट में हो जाएंगे और खुल जाएंगे तो कानून सजा दे देगा, तो आप पवित्र हो जाएंगे। और जिन अपराधों की कानून ने सजा नहीं की, उनकी सजा भगवान की तरफ से होगी। फिर ऐसी जगह फंसोगे जहां अपराध नहीं किया लेकिन दंड मिलेगा। आपको फंसा दिया गया, आप कहते हो पक्का कसम से कहते मैंने नहीं किया, माना आपने नहीं किया, लेकिन आपने वो कर्म किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, तो आपको निरपराध अवस्था में भी वो अपराध आपको दंड दिला देगा, क्योंकि वो पूर्व का गुप्त अपराध है और आपको दंड मिलेगा, यद्यपि आप निरपराधी है। एक केस में जिसमें फंसे उसमें निरपराध है, लेकिन आपके ऐसे केस पड़े हुए हैं जिनका कानून के द्वारा दंड नहीं मिला और आपने प्रायश्चित नहीं भोगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, कहीं ना कहीं आपको दंड दे देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन सब पापों को नष्ट करता है।
रोज आधा घंटा 1 घंटा ताली बजाकर अपने घरे में कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप नाम कीर्तन समस्त अपराध और पापों का ये नाश कर देता है। जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं वो दंड देने वाला बन जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल है। जैसे हम भजन मार्ग में बचपन से लगे, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म दंड देने को उदय हुआ तो माँ के गर्भ से ही किडनी, पॉलिसिस्ट किडनी जो माँ के गर्भ से वंशानुगत आती आ गई, अब भोगना पड़ रहा है। पाप को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दे, नहीं अगर वो आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बनकर जब आ गया तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। और इतना तो हमें लगता है सबको पता कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर में भगवान बैठे बता देते हैं सबको, नहीं बता देते। जैसे आप गलत करना चाहो तो अंदर आता है यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर हम वो बात मानते नहीं हैं। अगर वो अंदर के गुरु की बात मान ले तो हमसे पाप ही ना हो। कुछ भी सोचो गलत होगा तो तुरंत उत्तर अंदर आएगा कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन हम वो बात मानते नहीं, कर बैठते हैं, फिर हमें भोगना पड़ता है।